कहानी है एमल और एनी की। वो दोनों बहनें थीं। उनकी एज में सिर्फ एक आध साल का ही फ़र्क था। एमल बड़ी थी और एनी छोटी थी। उनके माँ बाप का इंतकाल हो चुका था, इसलिए उसके बाद से वो अपनी नानी माँ के साथ ही रहती थी। उन दोनों बहनों में बहुत ही इत्तेफाक और बहुत ही प्यार था। वो आपस में एक दूसरे की मदद करती थीं, एक दूसरे के काम आती थीं और बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा नहीं करती थीं। उन्होंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर ली थी। अब वो सिर्फ घर में ही काम करती थीं और ज़्यादा से ज़्यादा वो कुकिंग करती थीं, क्योंकि दोनों को ही खाना बनाने का बहुत शौक़ था। जब भी वो किचन में जाती तो दोनों एक दूसरे की मदद करती। कभी एक दूसरी को नई रेसिपी बताती तो दूसरी वाली उस पर अमल करती। एमल, जैसे जैसे मैंने तुम्हें बिरयानी बनाने को कहा था बिल्कुल वैसे ही बनाई है ना? और मीठा भी। पता है ये नई किस्म की बिरयानी है, मैंने टीवी में देखी थी इसकी रेसिपी, सोचा आज हम बनाते हैं। अब तुमने चलो बना ली है, अब ऐसा करते हैं नानी माँ को जाकर दिखाते हैं, उन्हें यकीनन ये बहुत पसंद आएगी। नानी माँ, ये बिरयानी खाकर बताएं कि किस तरह की बनी है। ये बिल्कुल नई रेसिपी हम लोगों ने ट्राई की है, आपको यकीनन पसंद आई होगी। अरे सीधी तरह बताओ ना एमल कि ये रेसिपी तुम्हें मैंने बताई है, ये न्यू रेसिपी ढूंढ कर मैंने बताई है। सारा क्रेडिट खुद ही ले लोगी क्या? नानी, मैं आपको बताती हूँ, ये हमने नई रेसिपी देखी थी मैंने टीवी पे, तो मैंने फिर इससे बताई है और अब हम लोगों ने ये मिलकर बनाई है। आप बताएं तो कैसी बनी है? अरे मेरी बेटियों, अरे मेरी प्यारी बेटियों, तुम दोनों मेरे लिए एक बराबर हो। तुम लोग जो भी बनाकर लाती हो मुझे शहद की तरह मीठा और हर चीज़ से अच्छा ही लगता है। बहुत मज़े की बनी है बिरयानी। सफ़िया बेगम के नाम कुछ ज़मीनें थीं और उन्हीं से उसका गुजारा हो रहा था। वहाँ से आमदन आती थी और वो लोग उन पैसों से ही अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे थे। ज़िंदगी पुरसुकून गुजर रही थी, लेकिन उनके मुखालिफ पार्टी ने धोखाधड़ी से वो सारी ज़मीनें अपने नाम करवा ली। वकील ने आकर बताया तो सफ़िया बेगम बहुत परेशान हुई। उन लोगों ने अदालत में भी केस दायर किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पार्टी तगड़ी थी, उन्होंने अपनी मिल बनानी थी, ज़मीनें सारी हड़प कर गए। अब वो ज़मीनें इनकी नहीं रही थी और ना ही ये मकान। अब वो लोग बेयारो मददगार हो गए थे। एमल, एनी, मेरी बच्चियों, मैंने तुम लोगों को बताना था कि जो मेरी ज़मीनें थी वो शबीर ने हड़प कर ली हैं। वो शख्स बाज नहीं आया अपनी हरकतों से और हमारी ज़मीनें ले उड़ा। और तो और ये घर भी अब हमारा नहीं रहा, इसलिए अब हमें रुखसत होना होगा यहाँ से। मुश्किल वक्त है लेकिन कट जाएगा। तुम लोगों ने परेशान नहीं होना, मैं तुम लोगों के साथ हूँ। मसला तो बड़ा है, परेशानी भी है, लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है, देख लेंगे। अब ऐसा करो, तुम लोग तैयारी पकड़ो, सामान बांधो, हमें साथ वाले गांव में जाना है, जल्दी करो। अरे नानी, ये कैसे हो गया? हमारा घर भी नहीं रहा, ज़मीनें भी नहीं, तो अब हम क्या करेंगे? हमारे तो कोई कमाने वाला भी नहीं है। नानी, क्या मतलब? अब हम गरीब हो गए हैं बिल्कुल ही, कहाँ जाएंगे? एमल मेरी बच्ची, जिनका कोई नहीं होता उनका अल्लाह होता है। और तुम फिक्र मत करो, साथ वाले गांव में मेरा एक छोटा सा घर है। शायद मैंने तुम लोगों को पहले कभी नहीं बताया, लेकिन अब उस घर में जाकर हम रिहाइश करेंगे और तुम लोग इस बहाने गांव भी देख लोगी। बाकी अल्लाह मालिक है। और फिर अगले ही दिन सामान बांधकर वो लोग अपने गांव के घर में पहुंच गए। गांव का घर पहले घर की निस्बत छोटा तो था, लेकिन साफ सुथरा और अच्छा बना हुआ था। एमल, एनी, ऐसा करो, पहले इस घर की सफाई करके सेटिंग कर लो, फिर उसके बाद खाना वगैरह खाते हैं। अरे नहीं नानी, मुझे बहुत भूख लगी है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। ऐसे तो मुझसे कोई भी काम नहीं होगा। आप ऐसा मत कहें, जो खाना हम साथ लाए हैं पहले मैं वो लगाती हूँ, फिर काम करेंगे। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, पहले तुम खाना लगा दो, हम वो खा लेते हैं। और इस तरह उनके लाए हुए खाने और जमा पूंजी से कुछ दिन तो गुजर गए, लेकिन फिर नानी माँ, राशन ख़त्म हो गया है। जो भी खाना दालें वगैरह हम लोग लाए थे वो सब भी अब ख़त्म हो गया है। जमा पूंजी भी बस थोड़ी सी ही बची है। अब समझ नहीं आता कि मज़ीद हम क्या करेंगे। ना कोई नौकरी है, ना कोई काम है, ना ज़मीनें रही हैं। मैं सोच रही हूँ कि मैं और एनी कोई जॉब तलाश कर लेते हैं। ठीक है बेटा, जैसे तुम लोगों की मर्ज़ी। यहाँ करीब में ही कोई एनजीओ वगैरह बनी है, शायद वहाँ ऑफिस में तुम लोगों को कोई नौकरी मिल जाए। तुम लोग भी अपनी किस्मत आजमा लो, खैर से जाना। और फिर अगले ही दिन एनी और एमल अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर उस एनजीओ में जॉब तलाश करने के लिए निकल गईं।
लेकिन अचानक रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी लाचार औरत नजर आई। अम्मा जी, आप कौन हैं और आपको क्या हुआ है? आप ठीक तो हैं? यहाँ पर अकेली क्या कर रही हैं? क्या हम लोग आपकी कोई मदद कर सकते हैं? आप मुश्किल में हैं। प्यारी बच्चियों, मैं एक ज़ईफ़ औरत हूँ, बहुत बीमार हूँ। एक कतरा पानी तक का नहीं मिला। इतने अरसे से यहाँ हूँ और इतनी हिम्मत नहीं है कि चल कर जाऊँ और पानी पी लूँ या कुछ खा लूँ। यहाँ से पानी बहुत दूर है और कोई भी शख्स मेरी मदद करने को तैयार ही नहीं है। अगर तुम लोग मुझे थोड़ा सा पानी ला कर दे दो तो तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार होंगी। ठीक है अम्मा जी, आप परेशान मत हो, हम अभी वापस जाकर पानी लाकर देते हैं। और फिर उसके बाद एमल और एनी पानी लेने के लिए वापस मुड़ गईं और वो औरत वहीं रही। थोड़ी ही देर बाद एमल और एनी पानी की बाल्टी लेकर वहाँ पहुँच गईं और वो पानी की बाल्टी उन्होंने ज़मीन पर रख दी। जैसे ही उन्होंने वो बाल्टी रखी और उस औरत ने पानी पिया, वैसे ही वो एक परी में तब्दील हो गई। एमल और एनी बहुत हैरान हुई। प्यारी लड़कियों, तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इतने अरसे से इस कुर्ब में थी। मेरे पास पानी नहीं था। पानी मेरी ताकत है। जब तक पानी ना पी लूँ मेरे पास कोई भी जादू नहीं आता। और इसी वजह से मैं उस दिन से लागर और कमज़ोर थी। आज तुम लोगों ने मुझे इतनी दूर से पानी लाकर दिया है तो मैं अपनी असली हालत में आई हूँ। मैं तुम लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ। इनाम के तौर पर मैं तुम्हें ये जादुई बेलन देना चाहूँगी। ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। हो सके तो आजमा लेना। तुम लोगों ने मेरी मदद की, उसके लिए मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। बस ये तोहफ़ा कबूल कर लो। ये कहते ही वो परी वहाँ से गायब हो गई और वो लोग देखते ही रह गए। एमल, एनी, ये बेलन कहाँ से ले आई हो? तुम लोगों के किस काम का है? नानी माँ, ये हमें एक जादुई परी ने दिया था। कह रही थी कि ये आम बेलन नहीं है, ये एक जादुई बेलन है। इससे जो भी मांगोगे वो मिलेगा। तो अब इसे आजमा कर देखें, देखते हैं कि क्या वाकई ये जादुई है या नहीं। जैसे ही एमल ने बोला कि बेलन बेलन खाना बनाओ, ज़्यादा सारा खाना बनाओ, उतनी ही देर में उस बेलन ने जादुई खाने पेश कर दिए। वहाँ तरह तरह के खाने डिशेस में मौजूद थे। वो लोग तो देखकर हैरान हो गए कि ये बेलन तो वाकई सब कुछ कर सकता है। अब वो जादुई बेलन उनकी खुशकिस्मती बन गया था। और इस तरह एमल और एनी ने अपनी ज़रा सी नेकी और हमदर्दी की वजह से बहुत कुछ पा लिया था। अब वो लोग सुख चैन की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। आलीशान घर भी बन गया था और अब वो लोग दूसरे लोगों की भी मदद करने लगे थे।